क्योंकि देखिए पाकिस्तान से आपको बता दें कि तनातनी की जो खबरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक सख्त और साफ संदेश देने की दिया है और ये कहा है कि अब भारत की ओर जो भी आंख उठा कर देखेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि भारत की सुरक्षा और साथ ही साथ सम्मान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहा है राजनाथ सिंह ने, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत एक के बाद एक लगातार कार्रवाई करके पाकिस्तान का हुक्का बानी बंद करता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापार समेत अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब पहलगाम आतंकियों की तलाश की जा रही है। हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की प्रबल आशंका जाहिर की जा चुकी है। भारत ने कहा है कि वह आतंकियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शेगा। इससे पाकिस्तान में दहशत बढ़ती जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश की जन भावना का पूरा ख्याल रखेगी। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। पहलगाम में आतंकी हमले से भारत में जनता का गुस्सा बढ़ा है और प्रधानमंत्री मोदी ने हमलावरों को दुनिया के छोर तक खदेड़ने की कसम खाई है। भारत ने अलग तरह की स्ट्राइक करके पड़ोसी मुल्क को जवाब देना भी शुरू कर दिया है। भारत ने व्यापार, संचार और कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई की है। यहां तक कि समुद्र के रास्ते और हवा के रास्ते पर भी बैन लग चुका है। इस प्रतिबंध में पाकिस्तान के सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध, डाक आदान प्रदान को निलंबित करना, भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर रोक लगाना और पाकिस्तान के विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करना शामिल है। इससे पहले जवाब देते हुए हिंदुस्तान ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया और अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद करने का कदम उठाया था। वहीं पाकिस्तान बीते 15 दिनों से हर दिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता जा रहा है। सुबह शाम युद्ध की धमकी देकर पाकिस्तान अपने ताबूत पर आखिरी कील ठोकने पर तुला है। पाकिस्तान को अपनी टुच्ची और टुचपुंजिया हरकतों के चलते हर घंटे तगड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर दिन के हिसाब से देखा जाए तो पहले से लहूलुहान पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू से निकलकर वेंटिलेटर तक पहुंच गई है। मोदी सरकार ने भारत पाकिस्तान युद्ध के खतरे के बीच इस्लामाबाद को अपनी सेना पर भारी भरकम खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया है। बिना एक भी गोली और बम चलाए शहबाज शरीफ को घुटनों पर ला दिया है। हालांकि ये महज शुरुआत है। आतंक की सरजमी पाकिस्तान को इस बार पहलगाम के साथ साथ भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के तमाम गुनाहों का हिसाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत एक के बाद एक लगातार कार्रवाई करके पाकिस्तान का हुक्का बानी बंद करता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापार समेत अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब पहलगाम आतंकियों की तलाश की जा रही है। हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की प्रबल आशंका जाहिर की जा चुकी है। भारत ने कहा है कि वह आतंकियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शेगा। इससे पाकिस्तान में दहशत बढ़ती जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश की जन भावना का पूरा ख्याल रखेगी। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं।
उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। पहलगाम में आतंकी हमले से भारत में जनता का गुस्सा बढ़ा है और प्रधानमंत्री मोदी ने हमलावरों को दुनिया के छोर तक खदेड़ने की कसम खाई है। भारत ने अलग तरह की स्ट्राइक करके पड़ोसी मुल्क को जवाब देना भी शुरू कर दिया है। भारत ने व्यापार, संचार और कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई की है। यहाँ तक कि समुद्र के रास्ते और हवा के रास्ते पर भी बैन लग चुका है। इस प्रतिबंध में पाकिस्तान के सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध, डाक आदान प्रदान को निलंबित करना, भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर रोक लगाना और पाकिस्तान के विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करना शामिल है। इससे पहले जवाब देते हुए हिंदुस्तान ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया और अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद करने का कदम उठाया था। वहीं पाकिस्तान बीते 15 दिनों से हर दिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता जा रहा है। सुबह शाम युद्ध की धमकी देकर पाकिस्तान अपने ताबूत पर आखिरी कील ठोकने पर तुला है। पाकिस्तान को अपनी टुच्ची और टुचपुंजिया हरकतों के चलते हर घंटे तगड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर दिन के हिसाब से देखा जाए तो पहले से लहूलुहान पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू से निकलकर वेंटिलेटर तक पहुंच गई है। मोदी सरकार ने भारत पाकिस्तान युद्ध के खतरे के बीच इस्लामाबाद को अपनी सेना पर भारी भरकम खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया है। बिना एक भी गोली और बम चलाए शहबाज शरीफ को घुटनों पर ला दिया है। हालांकि ये महज शुरुआत है। आतंकी सरजमी पाकिस्तान को इस बार पहलगाम के साथ साथ भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के तमाम गुनाहों का हिसाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत एक के बाद एक लगातार कार्रवाई करके पाकिस्तान का हुक्का बानी बंद करता जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापार समेत अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब पहलगाम आतंकियों की तलाश की जा रही है। हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की प्रबल आशंका जाहिर की जा चुकी है। भारत ने कहा है कि वह आतंकियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शेगा। इससे पाकिस्तान में दहशत बढ़ती जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश की जन भावना का पूरा ख्याल रखेगी। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। पहलगाम में आतंकी हमले से भारत में जनता का गुस्सा बढ़ा है और प्रधानमंत्री मोदी ने हमलावरों को दुनिया के छोर तक खदेड़ने की कसम खाई है। भारत ने अलग तरह की स्ट्राइक करके पड़ोसी मुल्क को जवाब देना भी शुरू कर दिया है। भारत ने व्यापार, संचार और कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई की है। यहाँ तक कि समुद्र के रास्ते और हवा के रास्ते पर भी बैन लग चुका है। इस प्रतिबंध में पाकिस्तान के सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध, डाक आदान प्रदान को निलंबित करना, भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर रोक लगाना और पाकिस्तान के विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करना शामिल है। इससे पहले जवाब देते हुए हिंदुस्तान ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया और अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद करने का कदम उठाया था। वहीं पाकिस्तान बीते 15 दिनों से हर दिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता जा रहा है। सुबह शाम युद्ध की धमकी देकर पाकिस्तान अपने ताबूत पर आखिरी कील ठोकने पर तुला है। पाकिस्तान को अपनी टुच्ची और टुचपुंजिया हरकतों के चलते हर घंटे तगड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हर दिन के हिसाब से देखा जाए तो पहले से लहूलुहान पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू से निकलकर वेंटिलेटर तक पहुंच गई है।
मोदी सरकार ने भारत पाकिस्तान युद्ध के खतरे के बीच इस्लामाबाद को अपनी सेना पर भारी भरकम खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया है। बिना एक भी गोली और बम चलाए शहबाज शरीफ को घुटनों पर ला दिया है। हालांकि ये महज शुरुआत है। आतंक की सरजमी पाकिस्तान को इस बार पहलगाम के साथ साथ भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के तमाम गुनाहों का हिसाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।